अब ये जो पास आया उसे मेसी भी ले सकते थे, बट जैसे ही वो बॉल हवा में था उन्होंने इस डायरेक्शन में डायगोनल रन लिया। इससे क्या हुआ? पहली चीज़ कि वो ऑफसाइड थे, सुआरेज ऑफसाइड नहीं थे। वो अगर बॉल को रिसीव करेंगे तो ऑफसाइड नहीं मिलेगा। अब सुआरेज यहाँ पे 1 टच पास मेसी को देते हैं। अब जैसे ही मेसी बॉल को रिसीव करते हैं ये डिफेंडर उन पे चढ़ जाता है। अब उनके पास शूटिंग स्पेस और टाइम नहीं है। शूटिंग स्पेस और टाइम को क्रिएट करने के लिए वो इस डायरेक्शन में थोड़ा ड्रिबल करेंगे। इस डायरेक्शन में ड्रिबल करते करते एक चीज़ आप नोटिस करो, मेसी ने ये डायरेक्शन में ये इंटेंशन से ड्रिबल किया ताकि ये दो प्लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ टकरा जाए और मेसी को खाली स्पेस मिले। और जैसे ही उनके पास शूटिंग करने के लिए खाली फ्री स्पेस है उन्होंने तुरंत ही शूट मार के बहुत ही सुंदर गोल कन्वर्ट किया। अब इस एग्जाम्पल में मेसी अपनी बॉडी बीच में लाते हैं और शोल्डर पुश का यूज़ करते हैं। अब जैसे ही वो प्लेयर बॉल का कंट्रोल खोते हैं मेसी तुरंत ही उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिबल करना चालू कर देते हैं। ये डिफेंडर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो उनको बीट करने के लिए मेसी यहाँ पे कट लेंगे और मेसी ड्रिबल करते करते गोल की डायरेक्शन में जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि एक डिफेंडर है जो उनके पास चढ़ने के लिए आ रहा है। वो जैसे ही मेसी के पास आते हैं मेसी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है और इस डायरेक्शन में टर्न लेते हैं। ये करने से आप डिफेंडर को देखिए कि उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया। वो उस तरफ टर्न हो गए और उनकी नज़र बॉल पे नहीं है और वो प्रॉपरली बैलेंस भी नहीं है। यही मेसी चाहते थे, इन डिफेंडर को इम्बैलेंस करना। अब जैसे ही वो डिफेंडर इम्बैलेंस हुए वो एक और कट लेते हैं इस डायरेक्शन में। इससे क्या हुआ? उनके पास शूटिंग टाइम और शूटिंग स्पेस है। अब यहाँ से मेसी शूट मारेंगे और बहुत ही सुंदर गोल। यहाँ पे मेसी सीधा ड्रिबल करते करता है। अब अगर यहाँ से मेसी को 2 डिफेंडर को बीट करना है तो वो क्या करेंगे? वो इस डायरेक्शन में कट लेंगे, मन में ये चाहते हुए कि ये 2 डिफेंडर है वो साथ में टकरा जाए। अब जैसे ही वो 2 डिफेंडर टकराए मेसी को देखो, उनके पास गोल मारने के लिए फ्री स्पेस है और वो बहुत ही इजीली यहाँ से गोल मार सकते हैं। इस एग्जाम्पल में मेसी को देखिए, वो फील्ड को स्कैन कर रहे हैं। ये डिफेंडर मेसी की तरफ रश करते हैं ये सोचते हुए कि वो शायद पास को इंटरसेप्ट कर पाएंगे। मेसी को ये पता है, इस कारण से वो 1 टच में ही इन डिफेंडर को ये साइड ड्रिबल करके बीट करते हैं। अब ये जो उनसे क्लोजेस्ट डिफेंडर है उनको बीट करने के लिए वो इस डायरेक्शन में ड्रिबल करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे मेसी के साथ जो क्लोजेस्ट डिफेंडर है वो उनसे बहुत ही दूर खड़े हैं। इससे क्या हुआ? मेसी के पास एक शूटिंग चांस है और वो बहुत ही सुंदर गोल मारते हैं। यहाँ पे मेसी एक बार फील्ड को स्कैन कर लेते हैं और फिर वो बॉल को फेस करते हैं। वो 1 टच इस डायरेक्शन में लेते हैं ताकि ये 2 डिफेंडर जो उन पे चढ़े हैं वो बाधा ना बन पाए। वो इस डायरेक्शन में ड्रिबल करते करते ये 2 डिफेंडर के साथ अपना डिस्टेंस क्लोज करते हैं और जैसे ही उन्होंने डिस्टेंस क्लोज किया उनके पास एक नटमैग का चांस है जिससे उनके कीपर के साथ 1v1 मिल सकता है। यहाँ पे बाधा डालने ये डिफेंडर मेसी के पीछे से आए, पर मेसी के पास इसका भी हल है। जहाँ से वो डिफेंडर आ रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिबल लो जिससे एक शूटिंग चांस क्रिएट हो जाए और मेसी बहुत ही सुंदर गोल मारते हैं।